यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया। मनुस्मृति 3 अध्याय श्लोक संख्या 56। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान किन घरों को चुनते हैं और किन कर्मों के कारण स्त्री जन्म मिलता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। यह कुछ और नहीं, हम मनुष्यों की अज्ञानता है। एक कथा के अनुसार 2 मित्र कई वर्षों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे घर 2 बेटे जो हैं। इसके बाद वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दूसरा दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि हे भगवान, मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं। भगवान उसी को पुत्री देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होने के बावजूद भी अपनी बेटी को खुशी से पाल सकता है। हम लोग यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, परंतु बेटी 2 कुल को रोशन करती हैं। माँ बाप के घर एक बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं, तो दूसरा ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोगों की सोच यही होती है कि अगर बेटी है तो बिना समय गंवाए और बिना पढ़ाई में पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं। अगर उन सपनों को हम एक बेटे के सपने के समान मानकर उनका साथ दें तो देश और समाज विकास की ओर बढ़ेगा, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा माता पिता के लिए सोचती है। बेटा एक बार को धन दौलत मकान जायदाद के प्रति स्वार्थी हो सकता है, परंतु एक बेटी नहीं। उम्मीद है जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह आपके सोचने का नज़रिया बदल दे। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। उस बेटी के पिता ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हैं तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वे सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं। महादान का सौभाग्य। शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है,
अर्थात जिनके घर बेटियों का जन्म होता है उन्हें यह सौभाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई जन्मों के भाग्य उदित होने पर ही किसी घर में बेटियों का जन्म होता है। इससे माता पिता के कई जन्मों के मोक्ष के मार्ग तय हो जाते हैं। बेटियां माता पिता के साथ साथ अपने ससुराल कुल को भी भवसागर से तारने का काम करती हैं। पिंडदान से संबंधित एक गलत अवधारणा। कई लोग सोचते हैं बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती और अगर उनके यहाँ केवल बेटियां ही हैं तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं। धर्मशास्त्रों में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जहां बेटियों ने पिंडदान किया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न होने पर बहू या बेटे के द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तब राजा दशरथ की पुत्रवधू अर्थात माता सीता ने ही उनका पिंडदान किया था। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा महापाप यह कहें अपराध तो वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों में सबसे बड़ा है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु की हत्या करने की कोशिश की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सज़ा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए उसके सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीनकर श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट प्राप्त करोगे। इसलिए वो लोग भी सावधान हो जाएं जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं या फिर गर्भपात करवा देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद श्री कृष्ण ऐसी सज़ा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती। किन कर्मों के कारण स्त्री जन्म मिलता है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में वह रहता है, काफ़ी हद तक उसके अगले जन्म का लिंग निर्धारित हो जाता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री या अन्य किसी स्त्री का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप धारण करता है। अगले जन्म में स्त्री बनने का दूसरा बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण जिनसे किसी पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को सताना, स्त्रियों का अपमान करना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र विज्ञान अर्जित हुआ हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।